शेख गिरफ्तार हो गया है। पश्चिम बंगाल पुलिस ने शाहजहां शेख को गिरफ्तार कर लिया है। पूरे 55 दिनों के बाद शाहजहां शेख की गिरफ्तारी हुई है। नॉर्थ 24 परगना से शाहजहां शेख गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें, बशीरहाट कोर्ट में आज दोपहर 2 बजे शाहजहां शेख की पेशी की जाएगी। 5 जनवरी से ही शाहजहां शेख फरार चल रहा था। जब से शाहजहां के तमाम जो विवादों का मामला प्रकाश में आया, उसके बाद से ही वो अंडरग्राउंड था। बता दें, कलकत्ता हाईकोर्ट ने शाहजहां को लेकर कल एक बड़ा आदेश दे दिया था। हाईकोर्ट ने हर एजेंसी को ये छूट दे दी थी, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, कलकत्ता पुलिस हो, कि शाहजहां कहीं भी हो उसे गिरफ्तार करने की खुली छूट है। जिसके बाद शाहजहां की गिरफ्तारी हुई है और आज दोपहर 2 बजे शाहजहां शेख की पेशी की जाएगी। आपको बता दें, संदेशखाली हिंसा मामले में पिछले कई दिनों से महिलाएं जो पीड़ित थीं, वो भी प्रदर्शन कर रही थी। बीजेपी ने मोर्चा खोला हुआ था। ममता सरकार सवालों के घेरे में थी। 55 दिनों से पश्चिम बंगाल सरकार के पास शाहजहां शेख को लेकर कोई जवाब नहीं था और अब हाईकोर्ट के सख्त रुख अख्तियार करने के बाद संदेशखाली हिंसा का मुख्य आरोपी शाहजहां शेख गिरफ्तार हो गया। आखिरकार पूरे 56 दिनों के बाद शाहजहां शेख की गिरफ्तारी हुई है। एक बड़ी कामयाबी शाहजहां शेख की गिरफ्तारी से। और देखिए, आज ईडी द्वारा समन भी जारी किया गया था। पूछताछ भी होनी है शाहजहां शेख से। अब बड़ा सवाल यह है कि एक और आरोपी, उसका भाई, अब कब गिरफ्तार होगा। तो देखिए, संदेशखाली हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर। संदेशखाली मामले में फरार चल रहे आरोपी शाहजहां शेख की आखिरकार गिरफ्तारी हो गई है। शाहजहां शेख पर कई संगीन मामले दर्ज हैं। न सिर्फ महिलाओं को प्रताड़ित करने, सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसे मामले, लोगों की जमीन अवैध तौर पर कब्जा करने के मामले, इस तरीके के दर्जनों अपराध उसके खिलाफ जो है वो दर्ज किए गए हैं। संदेशखाली का मुख्य आरोपी है शाहजहां शेख। तस्वीर जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वही शाहजहां शेख है जो तृणमूल कांग्रेस का नेता है, टीएमसी का फरार ये आरोपी अब तक 56 दिन से लापता था। लेकिन अब कोर्ट के सख्त आदेश के बाद कलकत्ता पुलिस के हिरासत में है। हमारी संवाददाता पूजा मेहता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पूजा, ये बहुत बड़ी सफलता है, लेकिन लगभग 2 महीने के इंतजार के बाद शाहजहां शेख कैसे गिरफ्तार हुआ? और देखिए, आपको बता दें, 3 दिन पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने ये साफ कर दिया था कि तृणमूल कांग्रेस के नेता और संदेशखाली का मुख्य आरोपी शाहजहां शेख पर गिरफ्तारी पर ना ही कोई प्रोटेक्शन है और पुलिस की कार्रवाई पर कोई भी रोक नहीं लगाई गई है। और साथ ही कल कलकत्ता हाईकोर्ट ने यह भी साफ कर दिया था कि कोई भी एजेंसी हो, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो या फिर राज्य पुलिस, उनको फ्री हैंड दिया जा रहा है, वो उसे गिरफ्तार कर सकते हैं। ऐसे में हमने देखा कि ठीक 3 दिन के बाद जो है, देर रात को पश्चिम बंगाल पुलिस ने ऑपरेशन चलाकर शाहजहां शेख को गिरफ्तार किया है। कहा जा रहा है आज सुबह 4:40 पर जो है उसे बसीरहाट कोर्ट भी पहुंचा दिया गया है। फिलहाल बसीरहाट कोर्ट के लॉकअप में है शाहजहां शेख और दोपहर 2 बजे जो है उसकी पेशी होगी। लेकिन बेहद महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि जिस दिन कोर्ट ने कहा कि जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी हो, उसके बाद ही ये गिरफ्तारी हो भी गई। इतने दिन शाहजहां शेख कहां था और कैसे गिरफ्तारी हुई, आगे क्या कुछ होगा, बनी रहेगा। पूजा, आपसे आगे और भी अपडेट्स लेंगे। लेकिन पश्चिम बंगाल में बीजेपी की तरफ से फ्रंट फुट पर खेल रहे प्रदेश अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने इस पूरे मामले को लेकर पहले क्या कहा, ये आपको सुनवा देते हैं। ये सरकार बाध्य हुई शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने के लिए। पहले से तो ये सरकार डिनायल मोड में था, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था कि ऐसा कुछ हुआ है। तो हमने पहले से ही बोला था, मैंने पहले से ही बोला था कि सरकार को बाध्य करेंगे, घुटने पे ले आएंगे कि शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने के लिए ये बाध्य हो जाएगी। आज हमारी आंदोलन की वजह से, भारतीय जनता पार्टी के आंदोलन की वजह से और संदेशखाली की माता बहनों की आंदोलन की वजह से सरकार बाध्य हुई है, ममता बनर्जी बाध्य हुई है शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने के लिए। तो सुकांता मजूमदार को आपने सुना, जो इस पूरे मामले में बीजेपी की तरफ से लगातार प्रदर्शन, आंदोलन लीड कर रहे थे। ममता सरकार पर प्रेशर बनाने की बात उन्होंने कही। राहुल सिन्हा, बीजेपी के नेता प्रदेश के, वो हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। राहुल जी, पिछले कुछ दिनों से लगातार कलकत्ता में आप लोग ज्यादा विरोध प्रदर्शन जो है वो तेजी से अंजाम दे रहे थे, ममता सरकार से सवाल पूछे जा रहे थे और पूरे लगभग 2 महीने के इंतजार के बाद शाहजहां शेख आधी रात गिरफ्तार होता है। आप लोगों को ऑफिशियली कोई जानकारी मिल पाई इस बारे में? देखिए, काल ही गिरफ्तार हुआ था शाहजहां शेख। हम लोगों ने जो धरना प्रदर्शन चला रहा है वही पर हम लोग घोषणा भी कर दिया, जो काल रात 12 बजे
इनको गिरफ्तार किया गया है, लेकिन अभी इनको गिरफ्तार कहाँ दिखाया जाएगा, कैसे दिखाया जाएगा, क्या करना है, ये सारे लेके सरकार अभी इसमें सोच रहा है। और उसी को गिरफ्तार काल गिरफ्तार हुआ, काल रात माने काल का पहले का रात गिरफ्तार हुआ। राहुल सिन्हा जी, आपने कल ये आरोप भी लगाया था कि पुलिस की ही संरक्षण में है, ममता सरकार के संरक्षण में शाहजहां शेख, सबको पता है कहाँ है, बस गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। और आप लोगों ने कह भी दिया कि रात में वो गिरफ्तार होगा। क्या इस बात का अनुमान था कि गिरफ्तारी होगी? क्या नहीं, होगा नहीं, मैंने होगा नहीं बोला, हो गया। काल दोपहर को हमने घोषणा किया, अगला दिन रात को गिरफ्तार हो गया, लेकिन उनको छुपाया जा रहा था, एक जगह में छुपा के रखा और उसी के ऊपर क्या केस डालेंगे, कहाँ गिरफ्तार हुआ, ये सब केस को सजाने के लिए इन लोगों ने समय लिया। अच्छा। तृणमूल का निगरानी पर ही शेख शाहजहां थे और शेख शाहजहां को तृणमूल में छुपा के रखा, और इसीलिए इतना दिन जब देखा, और फेस सेविंग का और कोई रास्ता नहीं है, कोई चारा नहीं बचा, चुनाव भी आ गया नजदीक, इसीलिए शेख शाहजहां को अभी जनता का समक्ष में ला रहा है। आपको लग रहा है ममता दीदी ने संरक्षण देने की काफी कोशिश की, लेकिन जब चारों तरफ से वो घिर गई और कोर्ट ने भी कह दिया, तो कोई रास्ता नहीं बचा टीएमसी के पास? एकदम कोई रास्ता नहीं बचा, कारण इसी ममता बनर्जी ने विधानसभा में खड़ा होके शेख शाहजहां को सर्टिफिकेट दिया, उनका पक्ष में सवाल किया, वो निर्दोष ऐसा भी बोला, तो ममता बनर्जी तो कोशिश एकदम अंत तक किया, जब देखा और कोई रास्ता नहीं है तब फेस स्टेप करने के लिए अभी शाहजहां को टीएमसी के पास कोई रास्ता नहीं बचा, तो आखिरकार गिरफ्तारी दिखानी पड़ी। राहुल सिन्हा बीजेपी के नेता हैं पश्चिम बंगाल से। शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। और देखिए, बीजेपी ये दावा कर रही है कि गिरफ्तारी एक दिन पहले हो गई थी, लेकिन चूंकि पुलिस संरक्षण में शाहजहां शेख था, टीएमसी का नामी नेता है, तो उसे संरक्षण देने की कोशिश कर रही थी, और एक दिन तक बात को छिपाकर क्या केस दर्ज किया जाए, किस मामले के तहत आगे की प्रोसीडिंग की जाए, ये चर्चा की जा रही थी। बड़ा आरोप बीजेपी द्वारा लगाया जा रहा है। बहरहाल गिरफ्तारी हो गई है, और रात या यूं कहें अल सुबह 4 बजे के करीब इस बात की जानकारी मिली है। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी से जुड़ी संदेश खाली हिंसा का ना सिर्फ ये मास्टरमाइंड है, इसका छोटा भाई भी इस पूरे मामले में आरोपी है। 100 से ज्यादा मुकदमे इन दोनों भाइयों पर दर्ज हैं, और पूरे 55 दिन बाद शाहजहां शेख नॉर्थ 24 परगना से गिरफ्तार हुआ है। बशीरहाट कोर्ट में आज दोपहर 2 बजे शाहजहां शेख की पेशी की जाएगी। तो आपको बता दें, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, शाहजहां शेख गिरफ्तार हो चुका है, और शाहजहां शेख की गिरफ्तारी से जुड़े दोनों तस्वीरें भी हम लगातार अपडेट्स आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ बशीरहाट कोर्ट में पेशी से पहले सुरक्षा कड़ी की जा रही है, तो बशीरहाट में एक तरफ सुरक्षा, दूसरी तरफ संदेश खाली का ये मास्टरमाइंड और कई महिलाओं को प्रताड़ित करने का टीएमसी नेता, ये आरोपी शाहजहां शेख, जो सुबह 4 बजे के करीब गिरफ्तार हुआ। हालांकि बीजेपी अभी भी दावा कर रही है कि गिरफ्तारी पहले हो गई थी शाहजहां शेख की, लेकिन वो पुलिस संरक्षण में था। और ऐसे में देखिए, अब बड़ा सवाल ये कि आगे क्या कार्रवाई की जाएगी, किन किन